Hello class, how are you? I hope you all are good. Today we'll start with a new chapter that is food we eat. So student, food सुनते ही हमारे मुंह में क्या आता है? पानी, राइट? जैसे कि कुछ माउथ वाटरिंग डिशेस हो गई, लाइक आपका फेवरेट नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर्स हो गए या फिर स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स हो गई या फिर कोई फेस्टिव ईव है तो हम अपना फेवरेट कुछ खाते हैं जैसे कि प्लम केक हो गया, सेवई हो गई, है ना? दाल बाटी चूरमा, सरसों का साग हो गया या फिर कोई साबूदाने की खिचड़ी या कोई भेलपूड़ी, राइट? गोलगप्पा। सो इतनी सारी डिशेस हैं और सब किसी की कोई ना कोई फेवरेट डिश तो ज़रूर है। ये सारी डिशेस सुन के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। फूड फूड इज लाइफ, तो फूड जो है हमारी जिंदगी का एक बेसिक नेसेसिटी है, पार्ट है। इन दिस चैप्टर विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि जो हम फूड या डाइट कंज्यूम करते हैं उसके अंदर किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Like 5 nutrients we'll study carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage, water, ये सारे ही nutrients जो हमें एक डाइट में कंज्यूम करने चाहिए। We'll study about balanced diet and community meal जो हम मिल के सब ग्रुप में करते हैं in your lunch time, recess time, and then we'll study how to preserve the food. Now get ready. Each of the following contains the name of a food. Underline each word and match it with the picture. आपको पिक्चर के साथ ऐड करना है। Okay? So it's your turn, I presume. So it will be turning, right? Give me that cap, please. Look for ice cubes. Give Tom a toy. So इसके अंदर एक name of the food छुपा हुआ है, जैसे कि you can see turnip was there, right? तो आपको पंचुएशंस अवॉइड करनी है, कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरीके से आपको अवॉइड करना है और रिकॉग्नाइज करना है वो वर्ड क्या हो सकता है। लाइक हियर इट इज एप्पल, राइट? सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस वंडरफुल पजल और riddle you can say given here. So let's just start the chapter. All living things need food to stay alive. जिंदा रहने के लिए हम सबको ही फूड चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो। सो फूड गिव्स देम एनर्जी टू डू द वेरियस एक्टिविटीज। दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी आती है फूड से। सो इट हेल्प्स देम ग्रो वेल। इससे हम ग्रो करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं। इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी ऑल्सो। Food also contains so many useful substances. इन useful substances को children क्या कहते हैं? Nutrients. ठीक है? So 5 nutrients we'll see here: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. So food also contains roughage and water. So let us see what each nutrients do for our body. हमारी body के लिए क्या करता है? So we'll study each and every nutrient one on one. So carbohydrate, it gives us energy. कार्बोहाइड्रेट देता है हमें एनर्जी। इसको हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। जैसे कि राइस हो गए, पोटैटो हो गए, ब्रेड हो गई, शुगर हो गई और जितनी भी मीठी चीजें होती हैं उन सब में क्या पाया जाता है चिल्ड्रन? कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब हमें एनर्जी देते हैं। हु डू सो मच ऑफ फिजिकल वर्क, जैसे कि नियर बाय में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो लेबर है वो ज्यादातर एनर्जी गिविंग फूड ही कंज्यूम करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सो दे टेक अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वो कंज्यूम करते हैं। नाउ फैट्स, एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसा खाना खा के हमें क्या होता है? फैट हो जाता है, हमारी बॉडी फैटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट स्टोर इन आवर बॉडी, हमें गर्म भी रखता है। जो एक्स्ट्रा फैट है जिसे हम यूज नहीं कर पाते वो एज अ स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में फैट बन के। ओके, जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखता है। वी शुड टेक फैट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी ताकि हम ओबेस ना हो जाए, मोटे ना हो जाए। ठीक है? जितना भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ऑयल, बटर, चीज, घी, इवन एवोकाडो, नट्स,
इन सब में होता है फैट। नाउ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? इट इज द थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। इसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्ड होती है, बिकॉज दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। इससे वो हमारी क्या हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो, बड़े होने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड लॉट ऑफ प्रोटीन। ग्रोइंग चिल्ड्रन को बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन हेल्प्स देम इन रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स। तो जो हमारे को चोट लग जाती है या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ओल्ड सेल्स हो जाते हैं, उनको भी रिपेयर करते हैं। अब हमें मिलता कहाँ से है ये? पल्सेस। जो हम दालें खाते हैं, हम दूध पीते हैं, हम फिश खाते हैं, एग खाते हैं, इससे हमारी बॉडी को मिलता है प्रोटीन, बॉडी बिल्ड होती है। सो दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। नाउ the last categories come vitamins and minerals. They help us to fight against disease. तो जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी उन डिसीजेस से फाइट करती है, अगर हमारी बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होंगे। सो विटामिन्स और मिनरल्स हमें हेल्दी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और हमारे विजन को, आईसाइट को अच्छा रखते हैं, दांतों को हेल्दी रखते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और हमारी स्किन को ग्लो करवाते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। नाउ द मेन मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी कौन कौन से हैं? आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, और सोडियम हो गया। सो ये तीन मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। सो फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर बेसिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गया। इन सब से हमें मिलता है विटामिन्स एंड मिनरल्स विच हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, और इन्हें हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 5 न्यूट्रिएंट्स, हमने क्या पढ़ा कि रफेज और वाटर भी होता है एक डाइट में। रफेज रेफर्स टू फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड, कि फूड के अंदर फाइबर्स कैसे हैं। इट इज नॉट डाइजेस्टेड विद द फूड, ये डाइजेशन के साथ डाइजेस्ट नहीं होता। इट इज नॉट डाइजेस्टेड। फूड जब डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है, उसमें ये फर्दर हेल्प करता है बॉवल मूवमेंट में। सो जो हमारे को डेफिकेट करते हैं हम मॉर्निंग में, तो उस मूवमेंट में ये हेल्प करता है। जो हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन है, एक लॉन्ग ट्यूब है जहाँ पे हमारा खाना गोल गोल सर्कुलेट करता है, वहां पर उस खाने की इजी मूवमेंट कराने के लिए ये फाइबर्स जो हैं, जो कि रफेज में प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं एंड कीप्स अवे द कॉन्स्टिपेशन। तो जो हमारा पेट जो है, समटाइम हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, राइट? हम बॉवल मूवमेंट नहीं कर पाते, मॉर्निंग में डेफिकेट नहीं कर पाते, टाइट हो जाता है, या हमें स्टमक में पेन हो सकता है, तो उसमें हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। ठीक है, अगर हमारी डाइट में सैलेड होगा, अगर हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज होगा, तो उसके अंदर प्रेजेंट ये फाइबर हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। सो हमें ज्यादा से ज्यादा रॉ वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करनी चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर बॉडी को रफेज मिलता रहे। तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है फूड के साथ, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, सो कैरेट, radish, cucumber, apple, they all are the sources of roughage. Now, along with it, water is also required. Water has an important role in our food. During drinking 6 to 8 glasses of water every day maintains the body temperature. So इतना पानी हमें कंज्यूम करना चाहिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना रहे. We lose water in the form of sweat, urine, or also when we breathe out, जब हम सांस छोड़ते हैं. वाटर ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन में ऑफ कोर्स हेल्प करेगा. बैलेंस डाइट. नाउ यू कैन सी अ प्लेट हियर विच कंटेन्स ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो हैविंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. एक ऐसी डाइट कंज्यूम करना आपके दिन के 3 मील्स में जिसके अंदर ये सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्ट करें, तो ये हो गई आपकी पर डे की बैलेंस डाइट. ओके, ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और हमें जरूर कंज्यूम करने चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द फास्ट फूड, वी हैव सीन सो मेनी फास्ट फूड आउटलेट्स हियर एंड देयर, राइट? सो फास्ट फूड्स आर रेडी टू ईट फूड, जो कि प्रॉम्प्टली आ जाते हैं, ऑर्डर करते ही है ना, जस्ट ऑन अ क्लिक
आप अपने जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं अपना फेवरेट फूड। सो फास्ट फूड टेस्टी तो होता है बट उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, और यू कैन से वेरी लो। सो वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड रेगुलरली, नहीं खाना चाहिए क्योंकि बॉडी के लिए गुड नहीं है, जस्ट गुड फॉर योर टंग। ओके, तो सम पॉपुलर फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स, राइट। सो आया ना आपके मुंह में पानी ये सबका नाम सुनते ही। सो ये माउथ वाटरिंग डिशेस हो गई, दैट इज सिंपली अ जंक फूड, डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, सो you can have once a week but not on regular basis. Okay, now we talk about community meal, a meal which is eaten by a group of people. जैसे कि लंगर, गुरुद्वारास में लंगर होता है, मंदिरों में भंडारा होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में धाम, ओनम संध्या इन केरला, पोंगल संध्या इन तमिलनाडु, तो दे ऑल डेवलप अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस और इक्वालिटी के लिए काफी सारे कम्युनिटी मील हमें देखने को मिलते हैं। सो मील एट बोर्डिंग स्कूल, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं स्टडी करते हैं, एंड दे विजिट सेल्डम टू देयर फैमिली, तो इन बोर्डिंग स्कूल में किस तरीके का मील हम देखेंगे। इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन, एक ही किचन में जो बन रहा है वो सारे ही बच्चे वहां खाते हैं। दे लिव टुगेदर, स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर, ईट टुगेदर। दिस एनकरेज चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट ऑल काइंड ऑफ फूड, इससे वो हर तरह का फूड अप्रिशिएट करेंगे। एंड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, अपने आसपास जब वो खाना खाएंगे तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि ही और शी कैन शेयर कि दिस इज माय फेवरेट। दूसरा किड क्या बोलेगा कि इट इज नॉट माय फेवरेट बट इट हैज डेवलप्ड हैज अ टेस्ट बड, कि अब शेयरिंग करके वो सीख चुका है कि कॉमन फूड खा के वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट मिड डे मील। मिड डे मील is a program launched by the government in the schools. In this program, lunch is provided to the children free of cost by the government. So ये इंश्योर करता है कि हेल्दी लंच हम हर बच्चे को प्रोवाइड करें। द प्रोग्राम एनकरेज चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली कि वो स्कूल जाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। इट इज अ स्कीम। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इट इंश्योर द चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल, पहली बात, इससे क्या होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे क्योंकि उन्हें ये होगा कि दे विल गेट मिड डे मील। इट हेल्प्स द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की ग्रोथ हो सकेगी। एंड रिड्यूस द इनइक्वालिटी अमंग द चिल्ड्रन, और बच्चों में इनइक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि सब कोई कॉमन ही फूड कंज्यूम करेगा। नाउ क्विक रिस्पॉन्स, यू हैव टू गिव 2 सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू हैव टू गिव एग्जांपल, any 2 carbohydrates, any 2 fats, any 2 proteins and any 2 vitamins. Now you have to organize a community meal in your school. You have to prepare and serve meal to less fortunate individuals, जो लोग लेस फॉर्चुनेट है, जिनके पास नहीं है, जो पुअर हैं, उनके लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम वॉलंटियर्स ऑल्सो। इससे क्या होगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस कैन बी अ पावरफुल लेसन, you will learn so much from this. So now we'll study preservation of food. Now food gets spoiled if not stored properly. Of course, अगर हम खाने को ढंग से नहीं स्टोर करेंगे तो क्या होगा, खाना स्पॉइल हो जाएगा। इससे क्या होगा, लीड्स टू वेस्टेज ऑफ फूड, खाना वेस्ट हो सकता है। स्पॉइल फूड इज अनहेल्दी एंड मेक अस सिक, ये हमें बीमार कर सकता है। सो फूड शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, और कुछ मेथड्स हम देखेंगे किस तरीके से हम खाने को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स अचार बनाना। यू हैव सीन जैसे कि बहुत सारे तरह के अचार होते हैं, जैसे आम का, नींबू का अचार, सालों तक हम उस अचार को कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। मैंगो कट हुआ हुआ, स्लाइस हुआ हुआ 2 डेज में, 3 डेज में वो स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन अगर उसको पिकलिंग कर दिया है हमने, उसका अचार बना दिया है, इवन इफ इट इज मिर्च का अचार या कोई मिक्स अचार किसी भी वेजिटेबल का, तो वो सालों तक कंज्यूम कर सकते हैं हम। तो कैसे हुआ ये, इन पिकलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मिक्स विद सॉल्ट, शुगर, लेमन और विनेगर, और हमने उसमें कोई ऑयल डाल दिया जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ जो है बढ़ गई। मैंगो, गार्लिक, कैरेट, कॉली, बीन्स, दे आर पिकल्ड इन दिस वे, इस तरीके से उनकी पिकलिंग करी जाती है। ड्राइंग, अदर मेथड इज ड्राइंग। ड्राइंग मतलब इन दिस मेथड वाटर इज रिमूव्ड, खाने में से जो वाटर कंटेंट है वो हटा दिया। द फूड इज देन केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स, जैसे कि चिलीज को सन में ड्राई करके हमने उसे स्टोर कर लिया, वाटर मॉइस्चर ना होने की वजह से उसकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। कैनिंग एंड बॉटलिंग, नाउ
Canning and bottling. Here you can see canned fish. So फूड को हम स्टोर करते हैं टिन कैंस में या कोई ग्लास बॉटल्स हो गई, ठीक है, जैसे कि जैम की ही बॉटल हो गई, तो इस तरीके से कैनिंग करी जाती है, जैसे कोक हो गई। इससे क्या होगा, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है एंड फूड जो है वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहेगा। रेफ्रिजरेशन। इन दिस मेथड हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, उसका लो टेम्परेचर होता है, तो स्टोरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रेफ्रिजरेटर कीप्स देम फ्रेश, राइट। अगर हम उसे बाहर रखेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएंगे 2-3 डेज में, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को फ्रिज में रखने से वो 10 to 15 डेज तक कंज्यूम कर सकते हैं हम उन्हें। डीप फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेटर में ही ऊपर वाला सेक्शन में क्या होता है, फ्रीजर होता है जहां हम आइस क्यूब्स जमाते हैं, वाटर जमाते हैं, आइस क्यूब्स बनाते हैं। इन दिस मेथड फूड इज केप्ट इनसाइड द फ्रीजर। वहां का टेम्परेचर वेरी लो होता है, दैट इज ठंडा होता है काफी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सी फूड हो गया, जैसे फ्रोजन मीट्स आते हैं, तो ये सब हम फ्रीजर में रखते हैं, ओके, जिससे कि इसकी शेल्फ लाइफ अगेन बढ़ जाए और स्पॉइल ना हो। With this, we have done with chapter. Time to recall. All living things need food to survive. Yes. Food contains components like are called nutrients. उन nutrients के क्या क्या नाम है? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Besides nutrients, roughage and water also form an important part of our food, as it has no food value but help in the proper functioning of the digestive system. Now, conceptual assessment. What are the useful substances in the food called? Nutrients. Which nutrient is found in the sweet things? मीठी चीजों में क्या पाया जाता है? Carbohydrate. What does roughage refer to? Roughage means, you'll write roughage refers to फाइबर, जो फूड में रफेज में फाइबर्स पैदा मौजूद होते हैं, ठीक है। नाउ टेक योर पिक। ओबेसिटी इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ फैट, प्रोटीन और विटामिन्स। एक्सेस फैट खाने से, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है। विच वन इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज? मिल्क, फिश और कैरेट? कैरेट इज अ गुड सोर्स क्योंकि ये सैलेड में यूज होता है। Drying means removing of minerals, water or vitamins from the food. Water. Now you have to take the healthy foods and cross the unhealthy one. Egg is a healthy. Pizza is unhealthy. Milk is healthy. Candy is unhealthy. Burger is unhealthy. Unhealthy, healthy and healthy. Now answer the following questions. Why do we need food? किस लिए चाहिए हमें food? एनर्जी मिलती है हमें फूड से, यस। व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड? फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर द रोल्स ऑफ रफेज एंड वाटर इन आवर डाइट? रफेज डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉवल मूवमेंट में हेल्प करता है एंड वाटर हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इज कम्युनिटी मील? जो हम ग्रुप में करते हैं, राइट, जैसे हमने देखा लंगर हो गया, भंडारास हो गए, so these are all community meal. Why should we preserve food? ताकि वो spoil ना होए और उसकी shelf life बढ़ जाए, okay? Competency based assessment. Fill in the blanks with the special food eaten on the following occasion. Like Christmas पे plum cake is very famous. ईद उल फितर पे क्या होता है? सेवइयां, right? Now होली, होली पे हम क्या खाते हैं? हर जगह और स्टोर्स पे भी हम देखते हैं, बीकानेर एंड ऑल स्वीट शॉप्स पे गुजिया मिलती है। ओनम में सद्या और पोंगल में पोंगल राइस हो गए, ओके। नाउ नवरात्रे में हमें क्या खाने को मिलता है? साबूदाने की खिचड़ी। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्टेट्स जहां पे ये डिशेस काफी ज्यादा पॉपुलर है। ढोकला, ढोकला कहाँ फेमस है? गुजरात में। सरसों का साग
पंजाब में पाव भाजी, महाराष्ट्र बिरयानी कहाँ फेमस है? हैदराबादी बिरयानी हो गई जैसे, राइट, हैदराबाद हो गया। और यू कैन से तेलंगाना, उसी का ही स्टेट है। आगे तेलंगाना। दाल बाटी चूरमा इज फेमस इन राजस्थान। Then is Rasgulla, that is in West Bengal. How they pronounce? They say Rasgulla. This is very famous in West Bengal. Idli and dosa south में famous है, so you can say Kerala, Tamil Nadu. You will write better write Tamil Nadu. Malpua, very mouth-watering dish. So this is famous in Bihar. So now you have to look at the table given below, and it shows the daily diet of the three families. Which nutrient is lacking in this diet? For the first family, you have to write lacking in the second and in the third. So which family consume the food from all the major groups? Just solve it and find out. The last is your code game. Use the code and write the message. Okay. Like these letters are from S. Another one is from O. This one is from R. Again R. This is Y. क्या बन गया? Sorry. Okay, so this way you have to decode what message they are trying to give. So let's just solve. This is your D. Again O. This is your C. Cross is T. Then is your O again. And this was your R. Sorry, doctor. I am healthy. H healthy बनेगा ये. Okay. So this way you can decode what message they are trying to give. Okay. Now time for value corner. You must have seen people wasting food in social gatherings जैसे marriages होती हैं. So हम क्या करते हैं? Plating में काफी सारा food ले लेते हैं. Right. So this is the shame for all of us कि अगर हम food consume नहीं करते तो हम उसे फेंक देते हैं. And you should think about the people who are less fortunate not getting the food. Right. So हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. यू शुड मेक अ प्रैक्टिस कि आपको जितना चाहिए आप उतना ही लें. रादर एंड में जितना भी बचेगा तो हम उन लेस फॉर्चुनेट लोगों को पैक करके दे सकते हैं. वो बहुत सारी फैमिलीज के लिए डिनर बन सकता है. राइट. सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ वी कैन रिमूव दिस इविल फ्रॉम द सोसाइटी. ओके क्लास. So with this we have done this chapter. Meet you in the next class with new chapter. Till then, stay tuned.